बच्चों आज हम एग्जाम्पल 9 ले रहे हैं वैदिक गणित का। तो इसमें क्या है कि गुणा करने की लगभग जो भी विधि है सारी विधियां तुम्हारे सामने आ जाएगी और हमें श्रेष्ठ सूत्र का चयन करना है कि गुणा वैदिक विधि से हम गुणा करेंगे, इसकी बारी बारी से अलग अलग विधियों से, और फिर ये बताएंगे कि इस विधि से हमारा ये गुणा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका पहला फॉर्मूला लगा के देखेंगे, नंबर ए सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि एक विधि अपनाएंगे और ये विधि हमारी हो जाएगी एकाधिकेन पूर्वेण। तो इस विधि से गुणा करके दिखाएंगे आपको कि एकाधिकेन पूर्वेण से। तो पहले तो इस गुणा में नियम क्या होता है कि इकाई के अंकों का योग 10 हो तो बाकी के निखिलम अंक बोलते हैं। 58 और 51 क्या हो गए? निखिलम अंक। शेष जो निखिलम अंक होते हैं वो समान होने जरूरी है। तो यहाँ 58 या 51 समान नहीं है। तो फिर इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्याओं को चेक करते, ये 12 है, ये 88 है। 88 और 12 का जोड़ 100 होता है। और उसके बाद जो शेष निखिलम अंक बचे वो 5 और 5 समान बचे। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा हो जाएगा। और हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इकाई के अंकों, इकाई व दहाई के अंकों का योग इकाई व दहाई से बनी संख्याओं का योग बराबर कितना हो रहा है? 88 प्लस 12 बराबर 100। इसलिए 588 गुणा 512 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पूर्व अंक का 5 रह जाएगा, 5 को उसके एकाधिक से गुणा करते तो 5 गुणा उसका एकाधिक, 5 का एकाधिक, 5 के ऊपर डॉट लगा दो यानी कि 6। और इधर जिन अंकों का योग 100 हुआ था उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और इनको गुणा करेंगे तो 12 8 96 हासिल 9। फिर दोबारा से 12 8 96, 12 8 96 हासिल 9, फिर 12 8 96 और 9 हासिल के 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105। इस प्रकार से हमारा गुणा हो जाएगा। बस बीच में से ओब्लिक हटाना है। 30 10 56 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख 1056। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक विधि से हमने इसको किया। अब हम दूसरी विधि लेते हैं, बी निखिलम विधि। तो इस विधि से इस गुणा को करके देखेंगे। तो निखिलम विधि में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आधार मानते हैं, क्योंकि ये 588 है, ये 512 है, तो इसका आधार हम ले लेंगे 100, क्योंकि 100 को 5 से गुणा करने पर 500 आता है। ये संख्या 500 के नजदीक है, हालांकि एक 600 के नजदीक है, एक 500 के नजदीक है। लेकिन अगर 600 बनाएंगे तो इसका विचलन दूर हो जाएगा, 500 लेंगे तो इसका 1 का दूर होना ही होना है। अतः हम उपाधार अंक 5 ले लेते हैं। उपाधार अंक और आधार का सलेक्शन ऐसे करते हैं कि उन दोनों का गुणनफल दी गई संख्याओं के नजदीक आ जाए। तो 100 हमने आधार लिया, 5 उपाधार अंक लिया, दोनों का गुणनफल 500 हो रहा है और 500 इनके नजदीक हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? एक तरफ तो संख्याएं लिखते हैं 588 और 512 और इनके सामने इनका विचलन लिखते हैं। तो 88 का तो हो जाएगा, 588 का तो हो जाएगा प्लस का 88 और 512 का हो जाएगा प्लस का 12। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं निखिलम विधि का। तो फॉर्मूला क्या है? उपाधार अंक जो कि 5 है, संख्या जो कि 588 है, जो संख्या लेते हैं उसके तिरछा विचलन जोड़ते हैं उसके अंदर। अगर हमने 588 संख्या लिए तो 12 विचलन जोड़ेंगे, 512 संख्या लेते तो 88 विचलन जोड़ते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 12 जोड़ देंगे। एरो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, इस सवाल का हिस्सा नहीं है। और दूसरे हिस्से में हम इन दोनों विचलनों को आपस में गुणा कर देंगे।
तो देखिए यहां पर 588 में 12 जोड़ा तो 600 हो गया, तो 5 गुणा 600, और ये 88 को 12 से हमने गुणा यहाँ कर रखा है, 1056 आएगा। लेकिन निखिलम विधि में नियम होता है कि जितने आधार में शून्य होती है उतने अंक तो हम इस ओब्लिक के दाईं ओर रखते हैं, बाकी के अंक हम इधर लाके जोड़ देते हैं। तो पहले तो इसको गुणा करेंगे तो देखो 6 पंजे 30, 3000 आएगा। कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। उसके बाद में हम इस 3000 में 10 लाके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 10, और इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ 56 रह जाएगा। इस प्रकार से 3000 में 10 जोड़ा तो 30, 10 और ये 56। तो ये हमारा निखिलम विधि से गुणा हो गया। इसके बाद में हम तीसरा मेथड लेंगे, सी मेथड लेंगे, और उससे गुणा करके देखेंगे। तो जो हमारा सी मेथड है वो यहां लागू नहीं होगा, एक न्यूनेन पूर्वेण का है। इसकी गुणा मैं अलग से वीडियो में दे दूंगा, एक न्यूनेन पूर्वेण। तो इस विधि से गुणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं मौखिक बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लो। अगर एक बार में याद नहीं रहे तो वीडियो को रिपीट करके सुन लो। एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा तब होता है जब इसमें या तो इस संख्या में या इस संख्या में सारे ही अंक 9 हो। 9 9 9 9 जितने भी हो, चाहे 1 9 हो, चाहे 2 9 हो, चाहे 3 9 हो, चाहे 4 9 हो, सारे 9 ही 9 हो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो वो इस सूत्र से गुणा होती है। अतः ये प्रभावी नहीं है, प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये यहां नहीं लग पाएगा। इसकी वजह है कि इसमें 9 के अंक नहीं है। प्रत्येक अंक 9 होना चाहिए कोई सी एक संख्या में, जो 2 गुणा हो रही है उनमें से। इसके बाद हम डी मेथड लेते हैं, और डी मेथड है ऊर्ध्व तिर्यभ्याम। ऊर्ध्व, जिसकी मैं एक वीडियो पहले भी अलग से बना चुका हूं। आज एक इस वीडियो के माध्यम से भी आप ऊर्ध्व तिर्यभ्याम का अभ्यास कर सकते हो। तो इस विधि में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो इनको खड़े लिखते हैं, 588 और 512। उसके बाद हम इसमें समूह बनाते हैं। तो समूह बनाने के लिए स्तंभों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे स्तंभ। कितने स्तंभ इसमें? ये इस तरह से स्तंभ कहलाते हैं। तो कितने स्तंभ है? 1 2 3, 3 स्तंभ है। इसलिए समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे? इसमें समूह बनेंगे स्तंभ संख्या गुणा 2, फॉर्मूला है ये -1, और ये हमेशा विषम आता है। देखो स्तंभ संख्या कितनी है? 3, हमने अभी तो लिखी है, गुणा 2 -1, 3 दूनी 6, 6 में से गए तो 5, हमेशा विषम संख्या आएगी। तो यहां 5 समूह बनेंगे। तो हम 5 समूह बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 समूह बना दिए। बीच में, क्योंकि विषम होती है तो निश्चित रूप से एक बीच में संख्या जरूर होती है, उसके इधर भी बराबर होते हैं, उसके उधर भी बराबर होते हैं। ये जो समूह होते हैं ये दोनों तरफ बराबर बराबर बनते हैं। तो बीच में तो अपन को लिखनी होती है मूल संख्या। उधर लिखेंगे तो इधर से छोड़ते चलेंगे। जैसे अब यहां लिखेंगे तो एक ये 5 और 5 छोड़ देंगे, हमारे पास 88 और 12 बचेगा। और आगे बढ़ेंगे तो इनमें से फिर 1 छोड़ देंगे तो 8 और 2 बचेगा। इधर लिखेंगे तो उधर से छोड़ देंगे, यानी कि 8 और 2 को छोड़ देंगे तो 58 और 51 लिखेंगे। यहां से यहां आएंगे तो इस 8 और 1 को छोड़ देंगे, 5 और 5 लिखेंगे। इस प्रकार से हम समूह बनाते हैं। जब आपको समूह बनाने आ जाएंगे तो ये गुणा आसानी से हो जाएगी। तो इसको गुणा करते देखो तो 5 5 25, इसकी तिरछी गुणा करेंगे। देखो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का मतलब होता है खड़ी गुणा और तिरछी गुणा। तो ये एक ही है इसलिए खड़ी गुणा होगी 5 5 25। यहां 2 है तो तिरछी गुणा होगी 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। यहां पर 3 है तो ओड के तो तिरछे गुणा होंगे, बीच के खड़े गुणा होंगे। तो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8। यहां तिरछी गुणा होगी क्योंकि 2 ही है, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और यहां 8 दूनी 16।
प्रत्येक समूह में एक अंक रहना है, इसलिए एक इधर आके जुड़ेगा, इसीलिए इसको थोड़ा नीचे करके लिखा है। तो अब देखिए 25 ऐसा कैसा, 40 और 5 45, 4 थोड़ा नीचे करके लिखा क्योंकि इधर आके जुड़ना है। 50 और 8 58, 5 थोड़ा नीचे करके लिखा क्योंकि इधर आके जुड़ना है। 16 और 8 24, 2 थोड़ा नीचे करके लिखा क्योंकि इधर आके जुड़ना है। और 16 और 8 24 और ये 1 और 6 ऐसा कैसा लिखना है। अब हम इनको इधर ला ला के जोड़ते हैं। तो देखो 25 और 4 29, फिर 5 और 5 10, तो 10 में भी ये 1 2 अंक हो गए ना, इसलिए 1 इधर आके जुड़ेगा। 8 और 2 10, इसमें भी ये 10 होने के कारण ये अंक इधर आके जुड़ेगा। 4 और 1 5 और 6, तो हम आगे क्या लिखेंगे, 29 में 1 जोड़ा तो 30, देखो ये 1 इधर आ गया तो 30, ये 1 इधर आ गया, 0 में आके जुड़ा तो 1, यानी कि अब हम इन दोनों का मिला के जो आंसर आ रहा है वो यहां लिखेंगे 1। अब हम इन दोनों का मिला के जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे। तो दोबारा से मैं बता देता हूं एक बार, 29 में 1 जोड़ा 30, यानी कि ये जो 30 है ये 29 और 1 30 से हुआ है। इस 0 और 1 को जोड़ करके फिर ये 1 आएगा। अब क्योंकि 5 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, 6 अपनी जगह, तो ऐसे कैसे ये 0, फिर ये 5 और फिर ये 6। इस प्रकार से देखो हमने इनको 3 विधियों से हल किया और तीनों विधियों से एक ही आंसर आया। लेकिन इनमें श्रेष्ठ सूत्र कौन सा रहा, देखो इसमें भी समय लगा, निखिलम विधि में भी समय लगा, एकाधिकेन पूर्वेण से हमारा समय कम लगा। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि इस गुणनफल में एकाधिकेन पूर्वेण से गुणनफल श्रेष्ठ रहा, गुणनफल श्रेष्ठ रहा। तो ये हमने निष्कर्ष निकाल दिया। अब हम अगली वीडियो में 9 की गुणा यानी कि एक न्यूनयन पूर्वेण की गुणा आपको सिखाएंगे। थैंक यू।